Hello everyone, my name is Niti Malik and we are going to discuss arrays in this lecture. So let's start. Okay, first of all, in our previous lecture, that is in first lecture, we have discussed little bit about arrays और आगे हम continue same चीज करेंगे, ठीक है, arrays in detail. तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, what are arrays? Arrays क्या है? हमारे ऐसे डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ डाटा लिखा होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा होता है. तो एरे क्या हमारा एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर्स है जो कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिलेटेड डाटा टाइप, ठीक है. दूसरा इसमें क्या आपका साइज मेंशन होता है. अगर हम इसकी बात करें कि हम एरेज को एक लैंग्वेज में कैसे मेंशन करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि हमारा मान लो सी है, तो अगर पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए मेंशन करते वक्त हम ये बताएंगे टाइप ऑफ एन एरे. इट कैन बी इंट, कैर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है आपका. उसके बाद एरे का नाम बताएंगे, फिर आप बताएंगे साइज, फिर उसके आप उसके एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे, ठीक है. एरेज को हम सब्सक्रिप्टेड वैल्यू भी बोलते हैं क्योंकि जब आप एरे को नाम मेंशन करते हैं, इसमें जैसे एरे है, एरे का नाम है एरे, और इसमें जब आप साइज मेंशन करते हैं तो आप सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं. तो एरेज को इसलिए हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है. अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें तो ये कितने भी डायमेंशन के होते हैं. इट कैन बी 1 डायमेंशन, इट कैन बी 2 डायमेंशन, इट कैन बी 3 डायमेंशन, so it is also known as multi-dimensional. So type of arrays are 1 dimension, 2 dimension and multi dimensions, ठीक है. अब जो इम्पोर्टेंट चीज आपको जो पता होनी चाहिए, पहली चीज है, अगर मैं बात करूँ एक एरे की, सपोज करो मेरे पास एक एरे है, ठीक है. एरे इज दिस वन. इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5. पहली चीज होती है इंडेक्स. अगर इंडेक्स की बात करूं तो सी या ऐसी बेसिक लैंग्वेज में क्या होता है, हमारा इंडेक्स स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3 एंड 4. जब मैं इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें इंडेक्स मैक्सिमम कितना होगा आपका, 4. लेकिन अगर मैं बात करूं इसके साइज की तो वो क्या होगा, 5, ठीक है. अब थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, आपकी मेमोरी लोकेशंस. एरे में जो मेमोरी लोकेशन होती है वो क्या होती है, आपकी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. मतलब क्या, अगर ये 1000 पे है तो ये क्या होगा 1002 पे, ये क्या होगा 1004 पे एंड सो ऑन. तो इसकी जो मेमोरी लोकेशंस होती है वो क्या होती है, आपकी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती है. नेक्स्ट, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, एरे की लेंथ, एरे की लेंथ क्या होगी, जितने आपके एलिमेंट्स हैं. तो साइज को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ एन एरे, ओके. अब बात करें लीनियर एरेज की, ठीक है. अगर लीनियर एरे की बात करें, अगर हमें लेंथ निकाले, मान लो आपको क्या दे रखा है, ये एक एरे दे रखा है, हमें पूरी लेंथ नहीं पता, ठीक है. अगर चलो फॉर्मूला से हम निकालते हैं, सपोज करो ये आपका एरे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. मान लो इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से, 2 से, 3, 4, 5. दिस इज इंडेक्स. सपोज करो इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका लेंथ का, लेंथ इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है. अगर मैं अपर बाउंड की बात करूं तो मैक्सिमम, लोअर बाउंड की बात करूं तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1. तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अपर बाउंड क्या आपका 5 माइनस 1 प्लस 1, तो इसका साइज क्या हो जाएगा 5, ठीक है. इसी को अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, मान लो इंडेक्स आपका क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है. अगर इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस 0, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह जाएगा. अगर अब मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो अपर बाउंड क्या है इस केस में 4, लोअर बाउंड क्या है आपका 0 प्लस 1, तो इस केस में भी लेंथ क्या आएगी आपकी 5 आएगी. तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे, ठीक है. नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैलकुलेट एड्रेस टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट, ठीक है. ये जैसे गेट का पेपर है आपका, नेट का पेपर है आपका, HTET है, अगर कोई स्टेट लेवल है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द रो एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन थ्रू रो, मेजर और
कॉलम मेजर। तो सबसे पहले हम वन डायमेंशनल एरे है उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम कैसे एड्रेस निकालते हैं वो देखते हैं। पहली चीज जो इसमें आपको पता होनी चाहिए टू फाइंड आउट एड्रेस, एक जो बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए आपको बेस एड्रेस। क्या पता होना चाहिए आपको? बेस एड्रेस। ठीक है, एक एरे बना लेते हैं। -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये क्या है? मेरा एक एरे है। ठीक है, सपोज करो ये इस जो फर्स्ट एड्रेस होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को क्या बोलते हैं हम? बेस एड्रेस। सपोज करो ये क्या हमारा 999, वो क्या हमारा बेस एड्रेस। ठीक है, और मैं कह रही हूँ हर एलिमेंट का साइज कितना है? 2 बाइट्स का। कितना है? 2 बाइट्स का। सपोज करो अब हमें इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो गिवन है उसमें किसकी लोकेशन निकालनी है? A-1 की। तो हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए? पहले क्या चीज पता होना चाहिए? बेस एड्रेस प्लस आपका साइज इनटू क्या? आपका जो एलिमेंट है वो। ठीक है, माइनस आप क्या करेंगे? जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट एड्रेस ऑफ A-1। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करो तो इट कुड बी 999 प्लस 2 इंटू 9 which is equal to 999 into 18। ठीक है, और वो आपका क्या हो जाएगा? समथिंग 1017। राइट, तो इस तरह हम क्या करते हैं? सिंगल वन डायमेंशन एरे में हम एड्रेस किसी पर्टिकुलर लोकेशन का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। वो क्या है आपका? ओके, 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे में 2 तरीकों से हम एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है आपका रो मेजर और एक आपका होता है कॉलम मेजर। ठीक है, इसमें भी जो बेसिक चीज है, जो बेस एड्रेस है प्लस साइज है, वो सेम रहेगी। हम फर्स्ट देखते हैं रो मेजर। ठीक है, बेस एड्रेस प्लस साइज सेम रहेगा। उसके बाद सपोज करो आप जो एड्रेस निकाल रहे हो 2D में, वो निकाल रहे हो IJ का। किसका निकाल रहे हैं? IJ का। ठीक है, जब हम रो मेजर की बात करते हैं तो वी फोकस ऑन कॉलम्स। वी फोकस ऑन कॉलम्स। तो पहले हम लिखेंगे बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ व्हाट? साइज ऑफ जो आपका रो है। कौन सी रो का निकाल रहे हैं आप? ith रो का। कौन सी रो का निकाल रहे हैं आप? ith रो का। और वो रो कहां से स्टार्ट हो रही है? रोज कहां से स्टार्ट हो रही है? किस एड्रेस से स्टार्ट हो रही है? सपोज मैं लिख रही हूँ उसको जो फर्स्ट रो, जैसे इसमें ये कहां से स्टार्ट हो रही है? उसका एड्रेस, जिसको मैंने यहाँ पे लिया LR। ठीक है, इनटू, क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ जब हम रो मेजर निकाल रहे हैं फोकस ऑन कॉलम। रो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, प्लस अब क्या करना है? ये तो हमने रो के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला। अब कॉलम कौन सा है? ये jth कॉलम। और कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहे हैं आपके? ये रो यू स्टार्ट हुई, कॉलम आपके यू स्टार्ट हुई। कॉलम किस एड्रेस से स्टार्ट हो रहे हैं? तो सपोज करो मैंने उसको लिखा LC, लोअर कॉलम लोअर रो। ठीक है, ये क्या हो गया? आपके एलिमेंट्स हो गए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने लिखा ये आपका एक एरे है। ठीक है, एरे में आपके जो रोज हैं वो है 1 2 3 अप टू 10 और कॉलम्स है आपके सपोज करो 1 1 2 अप टू 50। ठीक है, आप जो निकाल रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल है, 8th रो के 6th कॉलम के एड्रेस को आपने निकालना। ठीक है, तरीका क्या है? पहले आप इस पे आइए एग्जांपल पे। पहले आप फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। ठीक है, फिर आप सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे रो वाइज। ठीक है, थ्रू कॉलम, हम कॉलम सारे के सारे कवर कर रहे हैं फर्स्ट रो के। ठीक है, फिर हम सेकंड रो पे आएंगे, फिर उसके हम सारे कॉलम्स को कवर करेंगे। ठीक है, मान लो ये वाला हमने A32 को फाइंड आउट करना है
तो जब हम इस वाले कॉलम पे आएंगे, इस वाली रो पे आएंगे, तो हम किस कॉलम तक जाएंगे? इस पर्टिकुलर कॉलम तक जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, तो पहले हम इसके हर कॉलम को ट्रेवर्स करेंगे फर्स्ट रो के, फिर हम सेकेंड रो पे आएंगे, सेकेंड रो के सारे कॉलम्स को ट्रेवर्स करेंगे, फिर हम थर्ड रो पे आएंगे एंड सो ऑन। कब तक? जब तक हम 8th रो नहीं मिल जाते, और उसके किस तक जाएंगे? हम 6th रो तक जाएंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमें पुट करना है जस्ट। तो बेस एड्रेस सपोज करो हमारा क्या दे रखा है? 999, ठीक है, सॉरी 100 दे रखा है इसमें, हम वही लेके चलते हैं। 100 प्लस हमारा जो साइज दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1 बाइट, हम 1 बाइट ले लेंगे। कौन से एलिमेंट को निकाल रहे हैं हम? रो का 8th, रो का 8th एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे? जो रो स्टार्ट किस इंडेक्स से हो रही है, रोज स्टार्ट किस इंडेक्स से हो रही है, तो मान लो ये इंडेक्स स्टार्ट हमारा A11 से, तो रो क्या है? स्टार्ट किससे हो रही है? 1 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू, क्योंकि हम रो मेजर निकाल रहे हैं तो इसको रो वाली चीज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? विद नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम हमें कितने दे रखे? 15 प्लस आप क्या लिखेंगे? कॉलम, कौन सा कॉलम निकाल रहे हैं आप? 6th कॉलम निकाल रहे हैं। कौन सा कॉलम निकाल रहे हैं आप? 6th कॉलम निकाल रहे हैं। ठीक है, 6th कॉलम में अब आपका कॉलम एड्रेस क्या है? आपका फर्स्ट वो क्या है? आपका 1, क्या है? 1। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 210 ऑफ A86। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जिसको नहीं क्लियर हुआ, पहले हमारा बेस एड्रेस, फिर हमारा साइज, हम रो को निकाल रहे, कौन सी रो को निकाल रहे? 8th रो का, -1 क्या हो गया आपका? A11 से स्टार्ट है आपका। ठीक है, आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है? A11 पे है, तो ये क्या होगा? रो, ये क्या होगा? कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, उसका एड्रेस, तो रो में क्या होगा? 8 - 1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज गिवन। ठीक है, उसके बाद है आप प्लस करेंगे 6, आपका कौन से कॉलम का निकाल रहा है आपने? 6th कॉलम का, -1 कॉलम का बेस एड्रेस। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 210। इस तरह हम क्या करते हैं? रो मेजर को निकालते हैं। नाउ कम टू द कॉलम मेजर। कॉलम मेजर भी फिर से सेम है, आपका पहले क्या होना चाहिए आपके पास? अब कॉलम मेजर की बात करें तो ये फोकस किस पे करेगा? आपकी रोज पे। ठीक है, पहले बेस एड्रेस होगा आपके पास, फिर साइज होगा, साइज में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम को, फिर कॉलम के स्टार्टिंग एड्रेस को, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ रोज, इनटू नंबर ऑफ रोज, प्लस आप क्या करेंगे? आपकी रो माइनस स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रो। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका कॉलम मेजर ऑर्डर हो जाएगा। उसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेते हैं, हमें किसका निकालना है? A86 का निकालना है। ठीक है, बेस एड्रेस हमारे पास क्या है? 100, साइज क्या है हमारी? 1 बाइट। ठीक है, आपका कॉलम कौन सा है? 6th। आप स्टार्ट किससे कर रहे हैं? A11 से। ठीक है, तो आपका कॉलम का बेस एड्रेस क्या है? 1। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप? -1 कर देंगे, इनटू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 10 थी। ओके, प्लस आप क्या करेंगे? उसके बाद कितना आपकी रो पे आएंगे, रो कौन सी आपकी? 8, रो कौन सी है आपकी? 8 माइनस आपका रो का बेस एड्रेस, वो क्या है आपका? 1। ठीक है, इस सब को कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो आपके पास आएगा 1 × 57 विच इज इक्वल टू 157। इस तरह आप आराम से कॉलम मेजर निकाल सकते हैं। फिर से एक बात बता रही हूँ, जब भी आप बेस एड्रेसेस को कैलकुलेट करते हो, अगर रो मेजर निकाल रहे हो तो रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए और कॉलम्स को ऐड कर दीजिए उसमें। ठीक है, जब आप कॉलम मेजर निकाल रहे हो तो कॉलम को नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और बाकी रोज को ऐड कर दीजिए। इजी है, फॉर्मूला सीखेंगे तो आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे।
अगर मैं सी की बात करूँ, किसी भी चीज की बात करूँ, 4 तरह से हम एरेज को इनिशियलाइज करते हैं। पहला मेथड होता है, हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने क्या किया, अपने जो एरे है उसका साइज बताया और एलिमेंट्स को एंटर कर दिया। दूसरे में हम साइज नहीं बता रहे हैं, हम सीधा क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को एंटर कर रहे हैं। तीसरा क्या है, हम रन टाइम पे एरेज को एंटर करा रहे हैं बाय परसेंटेज एन, ठीक है, और लूप लगा के हम क्या करेंगे, एरेज को एंटर कर देंगे। फोर्थ क्या है, हमने साइज बताया और हम इंडेक्स पे एलिमेंट को डाल रहे हैं। A0 पे ये आएगा, एरे 1 इंडेक्स पे ये आएगा, एरे 2 इंडेक्स पे ये आएगा। इस तरह हमारे पास 4 मेथड होते हैं टू इनिशियलाइज एन एरे। लास्ट टॉपिक जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आपके बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एन एरे। जो सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक होते हैं वो इसके भी डाटा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट क्या है आपके, इंसर्शन एंड डिलीशन। क्योंकि जो अपडेशन है, अपडेशन का मतलब क्या है, एक एरे में या तो कुछ हम इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो अपडेशन में दोनों चीजें आ सकती हैं। तो हमें क्लियर क्या होना चाहिए, आपका इंसर्शन एंड डिलीशन आपको क्लियर होना चाहिए। पहले आते हैं हम ट्रेवर्सल पे। ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, हम हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में, एरे है हमारा 5 साइज का और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। अब इन एलिमेंट को मैंने विजिट करना है और क्या करा देना, प्रिंट करा देना है। तो पहले क्या किया हमने कि एलिमेंट्स को डालू, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, एलिमेंट्स क्या है आपके ये, और आपने लूप चलाया क्योंकि आपका इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। 0 1 2 3 एंड 4। तो हम कहां तक जाएंगे, लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएंगे। लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ, 4। 0 से हम कहां तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं, और हर बारी क्या कर रहे हैं, आपके आई को इंक्रीज करें। पहले आपका आई आएगा, ठीक है, आई का मतलब 0 पे क्या आ गया आपका एलिमेंट 18, ये इस तरह प्रिंट होगा। फिर 1 पे आपका एलिमेंट आएगा 13, फिर से इंक्रीज हो जाएगा, कब तक जाएगा, अप टू 4 तक। 4 पे आपका क्या हो जाएगा, 12 प्रिंट हो जाएगा। दिस इज नोन एज द ट्रेवर्सल, ठीक है। ओके, अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन का मतलब कुछ एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना। सपोज करो हमारे पास एक एरे है, दिस इज एरे, ठीक है। उस एरे में कुछ एलिमेंट है 10 20 30 40 50 एंड 60, ठीक है। इंडेक्स की बात करें तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है इसका इंडेक्स। अगर इसकी लेंथ की बात करें या साइज की बात करें, साइज लिख देती हूँ, साइज क्या है इसका 6। अब मान लो मुझे क्या है, इंडेक्स 2 पे मुझे डालना है 25। इंडेक्स 2 पे मतलब पोजीशन 2 पे मुझे क्या डालना है, आपका 25 डालना है। तो कैसे डलेगा, पहले इसका लॉजिक देखते हैं। 10 ऐसे रहेगा, 20 ऐसे रहेगा। अब सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका 25, बाकी सारे क्या है, एक एक पोजीशन आगे मूव कर जाएंगे, 30 40 50 एंड 60। तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, तो जो 30 था वो कौन सी इंडेक्स पे चला गया, अब आपका जो सेकंड पे था वो 30 पे चला गया, जो थर्ड इंडेक्स पे था वो 4th इंडेक्स पे चला गया, जो 4th पे था वो 5th इंडेक्स पे चला गया, जो 5th पे था वो 6th इंडेक्स पे चला गया, ठीक है। तो इंडेक्स क्या हो गया, बेसिकली इंक्रीज हो गया, और आपका साइज भी क्या हो गया, आफ्टर इंसर्शन इंक्रीज हो गया। इसी लॉजिक को अब हम एरे के प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, पहले हमने कहा कि साइज बताओ भैया आपके एरे का क्या है, आपने जो डालना है, ठीक है। इस एरे का मैंने साइज क्या दे दिया, यहाँ पे 6, क्या दे दिया 6, ठीक है। अब एलिमेंट्स डालने, 0 से लेस देन 6 मतलब इंडेक्स आपका कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 5। हमने क्या कर दिया, स्कैन ऑफ करा और एलिमेंट्स को एंटर करा दिया, ठीक है। उसके बाद आप वो एलिमेंट इंसर्ट कीजिए, बताइए जो आपने इंसर्ट करना है। तो वो एलिमेंट क्या है मेरा 25, ठीक है। वो एलिमेंट क्या है आपका 25, किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो पोजीशन मेरी कौन सी है, मेरी पोजीशन है वो सेकंड। कौन सी पोजीशन है, सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। तो हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फॉर i इक्वल टू साइज, i इज लेस देन पोजीशन i माइनस 1। अगर मैं इसको लूप को खोल के देखूं तो i क्या हो गया, साइज के इक्वल। साइज क्या है अभी मेरा 6, साइज क्या है 6, i इज लेस देन पोजीशन,
ठीक है, लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन। पोजीशन क्या है मेरी, सेकंड। कहां तक जाएगा आपका, 6 से लेके 2 तक जाएगा। तो हर बारी मैं क्या करूंगी, एलिमेंट को क्या करूंगी, डिक्रीमेंट करूंगी। ठीक है, अब एक ही स्टेप है क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रखे, तो इस पूरे उसमें एक ही स्टेप पे बार बार ये लूप चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट किस पे चलेगा आपका, i इक्वल टू 6 पे। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, एरे है जो मेरा, ठीक है, 6th पोजीशन पे, 6 पे क्या है मेरा, यहाँ पे आइए 6th है, एरे 6th पे क्या आ जाएगा, मतलब जो खाली है अभी तक वो क्या है, खाली है, उस पे क्या आ जाएगा आपका, एरे 5th का एलिमेंट आ जाएगा, एरे i -1 का एलिमेंट आ जाए। i -1 क्या हुआ, 6 - 1 दैट इज 5, और i -1 क्या है आपका 5। 5th पोजीशन पे क्या एलिमेंट है आपका 60, तो 60 किस पोजीशन पे मूव कर जाए आपका, 60 पे। 60 किस पोजीशन पे मूव कर गया आपका, 6th पोजीशन पे आपका मूव कर गया। ठीक है, अब 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सॉरी डिक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीमेंट होके ये क्या बन गई 5। तो अब एरे की 5th पोजीशन पे क्या एलिमेंट आना चाहिए, एरे i -1, मतलब क्या होना चाहिए, i -1 का मतलब क्या, 5 - 1 दैट इज 4। 4th एलिमेंट पे आपका, 4th पोजीशन पे आपका कौन सा एलिमेंट है, आपका 50 एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, 50। वो किस पोजीशन पे चला जाए, अब 5th पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, इसी तरह आपका एरे 4 है, वो किस एरे 4th पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 40। एरे 3 पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपका 30। ठीक है, और एरे 2 पे, ठीक है, अब जब ये आ जाएगा तो आप ये होने के बाद आप क्या करेंगे, एरे 2 पे, अब यहाँ पे आके आपका आउट हो जाएगा लूप। एरे 2 पे क्या करेंगे आप, एलिमेंट को डाल देंगे। एलिमेंट क्या है आपका 25। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, ये हमारा एक एरे था और उसमें जब हमें ये वाला, इसका साइज 1 2 3 4 5, तो 10 20। ठीक है, अब क्या किया हमने, क्या किया, जो 5th पे था, 5th पोजीशन पे था 0 1 2 3 4 5 एंड 6, जो 5th पोजीशन पे था, ठीक है, उसको हमने कहां पे डाल दिया, 6th पे। तो ये एलिमेंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। जो 4th पोजीशन पे था उसको 5th पे डाल दिया, ये क्या आ जाएगा 50। फिर हमारा 3rd पोजीशन वाला हमारा 4th पोजीशन पे आ जाएगा 40। फिर हमारा 2nd पोजीशन वाला किस पे आ जाएगा, हमारा 3rd पोजीशन पे 30। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद हमारा जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो हम इंसर्ट कर देंगे। इस तरह इंसर्शन का हमारा ऑपरेशन होता है। ठीक है, अगर अब हम बात करें डिलीशन की, तो डिलीशन भी समहाउ सेम है। इसमें हमने एक साइज इंक्रीज किया, उसमें हम एक साइज को डिक्रीज करेंगे। इसमें हम फॉरवर्ड मूव करें, उसमें हम बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, अगर मैं इस एरे की बात करूं, हमने क्या लिया, यहाँ पे i को 10 तक चलाया, साइज हमने क्या ले लिया, 10 तक ले लिया। ठीक है, इसमें हमने एरे का साइज के लिए क्या ले लिया, हमने 10 तक ले लिया। उसमें हमने क्या किया, हमें बताना है कौन सा एलिमेंट हमें डिलीट करना है। सपोज करो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं 30 एलिमेंट को डिलीट करना चाह रही हूँ। विच एलिमेंट आई नीड टू बी डिलीटेड, दैट इज 30। ठीक है, हमने इसमें साइज बता दिया, साइज क्या बता दिया हमने, 10 बता दिया। अब हम रन कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू लेस देन साइज। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट कहाँ से 0 से लेके कहाँ तक चलेंगे, हमारे 9 तक चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा वैसे साइज कितना था 10। इंडेक्स की बात करें, रन किस पे होता है, इंडेक्स पे, तो 0 to 9 हम जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा एलिमेंट एरे आई, मतलब क्या हुआ, एरे आई, एरे आई का मतलब क्या हुआ, 0th एलिमेंट। तो एरे 0 पे मतलब इंडेक्स 0 पे क्या एलिमेंट है आपका, अभी वो अगर डिलीट के इक्वल है तो क्या होगा, हम लूप में चले जाएंगे। बट अभी एरो 0 हमारा किसके इक्वल है, 10 के, और जो हमें डिलीट करना, वो क्या डिलीट करना है, 30, वो तो इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कर देंगे। फिर हम जाएंगे एरे 1 पे, वो क्या आ गया हमारा 20, देन 25, और लास्ट में
कौन सी पोजीशन पे आया हमारा 30, दैट इज थर्ड पोजीशन पे। जब हमारा एरे 3 क्या होगा, थर्ड पे 30 मैच हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा लूप किस में चला जाएगा, जे लूप पे चला जाएगा, जे वाले लूप पे चला जाएगा। जे लूप अब क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारी पहली चीज जो इसमें लिखी हुई है j इक्वल टू आई, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। कहां पे मिला हमें, 30th एलिमेंट कहां पे मिला, थर्ड इंडेक्स पे। तो j इक्वल टू आई यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, j इक्वल टू 3 मतलब इंडेक्स 3, j इज लेस देन साइज, साइज क्या है हमारा 10, तो लेस देन साइज क्या होगा हमारा, j कहां तक चलेगा, हमारा 9 तक चलेगा, ठीक है, और हर बारी j इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करें 3 से, मतलब इस एलिमेंट से। जब हम इसको कह रहे हैं कि हमने ये डिलीट करना है, इसका मतलब जो फोर्थ एलिमेंट है वो इसकी पोजीशन ले लेगा, फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ की पोजीशन ले लेगा, सिक्स्थ एलिमेंट फिफ्थ की पोजीशन ले लेगा, इस तरह हमारे 9 एलिमेंट्स आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जब j इक्वल टू 3 करा हमने, तो हमें क्या करना है, बेसिकली फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, थर्ड पे शिफ्ट होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एरे j इक्वल टू एरे j प्लस 1, मतलब क्या कि जो j प्लस 1 पे, मतलब फोर्थ पे जो एलिमेंट है, फोर्थ पे एलिमेंट क्या हमारा 40, वो किस पे चला जाए, थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर से एरे की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, j प्लस की वजह से 4। अब इसमें फिर से क्या होगा, आपका एरे j प्लस 1 चला जाएगा, मतलब जो फिफ्थ इंडेक्स है उसकी वैल्यू वो क्या है आपकी 50। ठीक है, फिर एरे 5 इंक्रीज होगा, कब तक होगा, जब तक 9 नहीं मिल जाता, तो इस पे किसकी वैल्यू चली जाएगी, 6th लोकेशन की। तो इस तरह हम क्या करते जा रहे हैं, ये 30 हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने जो उससे अगला एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या कर दी, इसमें इंसर्ट कर दी। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अपडेशन है, अपडेशन में आप इंसर्ट करिए, डिलीट करिए, वट एवर यू वॉन्ट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप ये एरेज आपको समझ में आया होगा, इसके बेसिक ऑपरेशंस आपको समझ में आएंगे। इफ एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ठीक है, एंड इफ यू थिंक कि आपके लिए यूजफुल है ये प्रेजेंटेशन, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।